आज यहाँ पर संपूर्ण भारत की केंद्रीय संस्थाएं सकल समाज की यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और सबका यही चिंतन चला है कि कैसे ये सामाजिक असंतुलन को दूर किया जाए। हर बार जो धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर इस तरह से इसको बचाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, क्योंकि जो हमारे ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं, ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार को तकरीबन कम से कम 15% जीडीपी उनको प्राप्त होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि संस्थाओं से मिलती है। तो सरकार से हमारी यही डिमांड है, हमारी यही मांग है पूरी भारत सरकार से कि जो संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, उनमें कोई ट्रस्ट इस प्रकार गड़बड़ ना करे, इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। और आज जो यहाँ पर मिलन हुआ है वो सभी लोग इस एचएनडी को पाने के लिए और समाज का गौरव प्राप्त करने के लिए हर संस्था बिल्कुल तैयार है। मैं यह कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का मीडिया बहुत अच्छे से इस कवर कर रहा है, फिर भी बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है कि यदि हमारे राष्ट्रीय चैनलों में कोई बिल्ली डांस कर ले उसका वीडियो आ जाता है, एक कलश चोरी हो जाए उसका वीडियो आ जाता है, पर यहाँ विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बेच दिया गया है, उसे गिरवी रखा गया है। ये राष्ट्रीय खबरों में अभी तक नहीं आया है। अभी आज तक चुप है, टुडे चुप है, आज के अदालत में कोई बात नहीं गई है, ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय चैनल क्यों चुप हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र का चैनल बहुत अच्छे से मीडिया अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे सुनने में आया है कि यहाँ जो नेता हैं दंगेकर जी, वो बहुत उत्साहित थे मंदिर को पाने के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं 27 तारीख कल से यहाँ पर आंदोलन करूँगा, लेकिन मैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि आपकी भक्ति, आपका जोश बहुत अच्छा है, लेकिन हम सब मिलकर एक साथ में यदि 1 तारीख के पहले यदि ये डील रद्द नहीं होती है तो 1 तारीख से हम सब एक साथ मिलकर के अनशन करेंगे, उपोषण करेंगे। इसलिए उसके पहले कोई भी अलग से अपना आंदोलन न छेड़े। जो आंदोलन चल रहा है वो यहाँ से एक साथ चलेगा, हम एक साथ मिलकर चलेंगे। अलग से कोई आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रकार छिटाकशी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मात्र एक ही ध्येय है कि भगवान महावीर स्वामी का जो गौरव है, जो आदर है, जो सम्मान है, वो सरकार को समझ में आना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को समझ में आना चाहिए, और जो ट्रस्टी है महाभ्रष्टी उनको समझ में आना चाहिए। उन्होंने स्वयं इससे माघार ले लेना चाहिए। ट्रस्ट ने जो बेचने का निर्णय लिया है उसने माघार लेना चाहिए, जो बिल्डर्स हैं उसने माघार लेना चाहिए, वो पीछे हट जाना चाहिए कि मैं ये डील कैंसिल करता हूँ। यदि वो डील कैंसिल करते हैं तो ये सारी संस्था सुरक्षित होगी और इसके साथ ही पूरे संसार के लिए ये एचएनडी का मुद्दा एक एग्जाम्पल बन जाएगा। हमारी सारी संस्थाएं सुरक्षित हो जाएगी। हमारे साथ में आज पूरा संघ है, हमारे भट्टारक स्वामी जी यहाँ पर स्पेशली आए हुए हैं, हमारे राजू शेट्टी जी बहुत बड़े नेता हैं और पूरे देश के नेता इसमें साथ में लगे हुए हैं। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और पांडे जी के नेतृत्व में सब लोग एक साथ मिलकर के चल रहे हैं। और सकल समाज, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे में पुणे का सकल समाज मात्र दिगंबर नहीं, मात्र श्वेतांबर नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, बौद्ध नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब ने एक साथ मिलकर इसको पूरा समर्थन दिया है। इसके मतलब हर एक के मन में भगवान महावीर स्वामी के प्रति आत्मीय श्रद्धा है, आत्मीय विश्वास है और हर एक मन दुखी है कि भगवान महावीर स्वामी का मंदिर कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनको मापा जा सकता है। बहुत दुख लगता है कि जो असीम देने, अतुल देने वाले हैं, आज उनका इन चीज मापा जा रहा है। ऐसी घड़ी हमारे दृष्टियों की कुदृष्टि से आई है, वो चीजें रद्द होना चाहिए। यदि इस पर एक्शन नहीं हुआ गया तो 1 तारीख से पहले तो 29 तारीख से, अभी कल ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए अभी समाज सोया नहीं है। भले चाहे हमारे मंत्री जी ने, सांसद ने यहाँ पर आकर कहा है कि मैं आपका मुद्दा हल कर दूंगा, लेकिन समाज को विश्वास नहीं हो रहा है। इस कारण से कल पूरे भारत के नगर में, शहर में, गांव में, पूरे देश में इसके लिए मूक मोर्चा निकाला जा रहा है कि ये संस्था बच्चों की है, ये संस्था धर्म की है, ये संस्था शिक्षा संस्कारों की है, इसे लेने के किसी को अधिकार नहीं। उसके विरोध पूरा मोर्चा 27 तारीख का है। 28 तारीख को हियरिंग उसकी होने वाली है, उसमें सब लोग आरती और भक्ति पाठ करने वाले हैं और 29 तारीख को पूरा देश एक साथ में करेगा एक उपवास, बनेगा भारत का इतिहास। भारत का पूरा इतिहास मंदिर को बचाने के लिए, संस्था को बचाने के लिए, इसके लिए पूरा संसार उपवास करने वाला है। मैं सबसे आह्वान करूंगा, धैर्य रखें, संयम रखें। आप व्यक्तिगत रूप से राजनीति ना करें,
पक्षपात न करें, पार्टीबाजी न करें। धर्म का मंच है, ये राजनीति का मंच नहीं है। राजनीति करने की पूरा संसार है, वहां पर आप कीजिए, पर धर्म के मंच पर धर्म के रास्ते से आप चलिए और धर्म जैसा हम लोग यहाँ से निर्देशन करेंगे उस प्रकार से आप करें। ऐसा मैं सबको आह्वान करता हूँ। 1 तारीख के पहले कोई भी कहीं पर आंदोलन दंगा आदि नहीं करेंगे। 29 तारीख को हमारे सारे भक्त लोग अनशन करने बैठ रहे हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन यदि 1 तारीख के पहले इस पर डील कैंसिल नहीं हुई तो 1 तारीख से पूरा देश इस पर आंदोलन करेगा। ऐसा मैं आपको आह्वान करूँगा। कहना ऐसा है कि वो कल से क्यों बैठेंगे, तो 28 तारीख को जो हेयरिंग है अगर उसमें चैरिटी कमीशन कोर्ट में जाता है तो इसके ऊपर जो है स्टे आ जाएगा डील के ऊपर। तो ये जो है 28 तारीख से पहले होना चाहिए, इसलिए कल से उनका आंदोलन जो है वो करने वाले। मैं आत्मीय आह्वान करता हूँ। बहुत अच्छी मेहनत वो कर रहे हैं और समाज के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ में चलिए अभी थोड़ा सा और इतना धैर्य रखें और थोड़ा धैर्य रखें और 1 तारीख से हम धरना आंदोलन एक साथ मिलकर करके उसको अलग से हम इसका चलेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे। इसलिए कल पूरे देश में सभी लोग, जिला कलेक्टर को, तहसीलदार को, पूरे देश से, हर नगर से सकल समाज मिलकर के इसके लिए ज्ञापन देने वाला है। ये कार्यक्रम सिस्टम से चल रहा है। हम पहले शाम पर चल रहे हैं, शाम, उसके बाद में फिर आगे दाम दंड भेद आगे चीजें हैं, उस पर अपन चलेंगे। यदि सरकार हमारी बात सुनती है तो हमें और जाने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में आपने ऐसे कुछ डिमांड की, जो भी डिमांड है अपनी नियम तक पहुंचाई जाए, आप कुछ लेटर लिखने वाले वैसे बैठक में फाइनल हुआ है? पूरे सकल समाज की ओर से निर्णय हुआ है कि एक साथ प्रतिनिधिमंडल बनेगा और अभी यहाँ पर एक बैठक हुई है, बीच में ब्रेक हुआ है। अभी सेकंड मीटिंग में निर्णय अभी और लिए जाने, अभी लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं। आखिर निर्णय क्या होना वो मीटिंग के बाद में अभी किया जाएगा, वो आपको उसके बाद बताया जाएगा। इसके बारे में बैठक ली जाए या बताया जाए? वैसे हमारे पूरे देश से अनेक युवाओं ने, अनेक भक्तों ने हजारों की संख्या में उनको मेल किए हैं, पीएमओ को किए हैं, सीएम को भी किए हैं, मेल किए हैं, और इसके साथ में और पूरा शिष्टमंडल जो है सब मिलकर के एक साथ एकत्रित होकर के यदि इस पर नहीं आता है तो वहाँ भी आगे जाएंगे। और हमारे जो शिष्टमंडल ने बात की है कि ये तो डील कैंसिल होगी ही होगी, ऐसा हमको पूरा भरोसा लगता है। इसका डेवलप के लिए और हम आगे जाएंगे, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। टाइम की मांग करेंगे क्या? आपका सिस्टम मिलने के लिए जाएगा, टाइम चाहिए, ऐसा कुछ प्रस्ताव या लेटर आप देने वाले? ये सारी चीजें अभी अगली मीटिंग के अंदर हम लोग तय करेंगे, इसको फिर आपको बताएंगे। चल रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम लोग। हर तरह से हमें एक ही मांग है कि जो गरीब बच्चों का, अशिक्षित बच्चों का, निर्धन बच्चों का, ग्रामीण बच्चों का जो हिस्सा है, अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। भक्तों को भक्ति का अधिकार मिलना चाहिए और ये मंदिर बिकना नहीं चाहिए। मंदिर बिका है, ये पूरे भारत के लिए शर्मनाक है, भारत के संविधान के लिए शर्मनाक है कि जो भगवान सबको देने वाले हैं उनको बेच दिया गया। इसकी पूरी भर्त्सना पूरा भारत करता है और इसके लिए पूरी पाने के लिए हर तरीके कोशिश हम करेंगे। सांसद आए मगर बाकी के यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं, आज यहाँ पर बाकी मतलब करीब सीएम से थे, डीसीएम जो एकनाथ शिंदे वो भी यहीं पे थे, कोई आ नहीं रहा है। जिस तरीके से आप उनको कह रहे हो कि आओ हमारे साथ जुड़ो ये बचाने के लिए, तो बाकी कोई आने के लिए आप यहाँ पर उनसे कुछ विनती करो। यही तो विडंबना है, यही तो बड़ी विडंबना है कि जिसको पूरी जनता ने चुनकर के दिया है वो अभी तक क्यों सोए हुए हैं, क्यों सी नींद में सोए हुए हैं? आखिर कब उनको जागना होगा? जो सारी जनता ने चुना है, पब्लिक ने चुना है, वो अपने धर्म और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कि हमारे महाराष्ट्र को, हमारे भारत को एक न्यायपूर्ण सरकार मिलेगी जो हमारे साथ में न्याय करेगी, अन्याय नहीं होने देगी। और इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, सारी जनता ने वोट दिया है और आज डिप्टी सीएम यदि यहाँ पर आए हैं तो उनको यहाँ पर आना ही चाहिए। यदि वो नहीं आ रहे तो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आज हमारे यहाँ पर 2 वर्ग हैं। एक वर्ग है जो भगवान महावीर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरा वर्ग है जो भगवान महावीर को बेचने का षड्यंत्र कर रहा है। तो जो यहाँ पर आएगा बचाने वालों की लाइन में खड़ा हो जाएगा और जो यहाँ पर नहीं आएगा अपने आप बेचने वालों की लाइन में खड़ा हो जाएगा, अपराधी की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। सांसद के साथ जो बैठक हुई अपनी आपने क्या उनसे डिमांड किया? सांसद के साथ क्या चर्चा हुई आपकी महाराज जी? देखिए, सांसद के साथ में मैं एक साधु हूँ, मैं आचार्य हूँ, धर्माचार्य हूँ, तो मैंने पूरे जो सांसद यहाँ के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भारत महाराष्ट्र के, और जो पालक मंत्री अजित पवार जी, मैंने हर एक के नाम से एक बाइट हमारे बच्चों ने बनाया है, उनको पहुँचाया है कि आप जन नेता हैं और जनता की पीड़ा को सुनना आपका कर्तव्य है, तो आप यहाँ आइए
और जो जैनों का अधिकार बेचा गया है, छीना गया है, आप यहाँ आकर के उसके लिए समाज के साथ में खड़े होइए और समाज के साथ में खड़े होकर के इस ड्यू कैंसिल कराइए। ऐसे मैंने उनको आह्वान किया था। तो मेरे आह्वान पर कल वो सांसद यहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने प्रणाम भी किया और साथ मुझे आश्वस्त किया है कि गुरुदेव आपका उपोषण हम नहीं होने देंगे, अनशन होने के पहले पहले हम डील कैंसिल कराएंगे, पूरा 100% कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको कहा है, आश्वासन दिया है। इसमें ट्रस्टी की अहम भूमिका है। ट्रस्टी के अध्यक्ष हो या अलग से कोई ट्रस्टी हो, उन्होंने साइन करके दिया है। जो पीएमसी को आज किया था उसको उनकी साइन है। ट्रस्टी ने भूमिका नहीं लेगी तो सरकार कैसे लेगी? देखिए, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है ना, उसका मेन अध्यक्ष चैरिटी कमिश्नर होता है और नियंता वो होता है। जब ट्रस्ट बोगस कागज बनाता है और बोगस डील पेश करता है तो चैरिटी कमिश्नर को, सीएम को और यहाँ के सांसद को, विशेषकर चैरिटी कमिश्नर को उसे रद्द करने का उसके पास में अधिकार है। जो उन्होंने बोगस कागज बनाए हैं, उन्होंने पूरा मंदिर ही गायब कर दिया है। उन्होंने तकरीबन पिछले 1.5 सालों के अंदर में लगभग 15 करोड़ से ऊपर पैसा यहाँ से उठाकर उन्होंने गबन किया है। ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर गए हैं। ऐसे बहुत सारे उनके द्वारा अपराध हुए हैं और उन्होंने जो बनाया है, गैर कानूनी उन्होंने डील बनाई हुई है। तो इसके ऊपर निश्चित रूप से चैरिटी कमिश्नर इसको समझ के, क्योंकि उन्होंने मंदिर ही गायब कर दिया था और चैरिटी कमिश्नर ने इसलिए स्टे दिया और उन्होंने उनकी यहाँ का कि मंदिर को चेक किया है, पूरा नोट किया है कि ये पूरा परिसर ही मंदिर है। अब जब मंदिर है तो ये सारी डील अपने आप कैंसिल हो जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास हम रखते हैं। अगर कल से दंगेकर जी यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठेंगे तो उनको सपोर्ट आपका रहेगा, आपका समाज का रहेगा? देखिए, मैं बताऊं मैं आपको कि दंगेकर जो है ना, वो एक बहुत ही जुझारू नेता है और परंतु वो गुरु भक्त है, वो बहुत समझदार है और हमेशा जैन समाज के साथ रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि ये मंदिर समाज को मिलना चाहिए और ये डील कैंसिल होना चाहिए, एक ही उसकी लड़ाई है। तो जब मैं उनसे कहूँगा, वो गुरु मुझे मानते हैं, मैं उनको अपना भक्त मानता हूँ और सभी मेरे भक्त हैं, अकेले ये और ये नहीं, हर व्यक्ति मेरा भक्त है। तो मैं उनसे आत्मीय आह्वान करता हूं कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। आपके पेशेंस को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ा सा हमारे साथ में खड़े हो जाएं। जब 1 तारीख को हम बैठेंगे, हमारे साथ पूरा बैठे, ऐसा उनको आह्वान करते हैं और हम विशेष उनसे आग्रह करेंगे कि अभी अलग से वो ना करें, ऐसा मैं इनको विशेष कहना चाहता हूँ। आपने राज्य के मुख्यमंत्री सबका आह्वान किया है, पंतप्रधान को क्या आह्वान करेंगे? अब ये देश के पंतप्रधान तक भी बात गई है, उनके पास भी बात पहुंची है और प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है परम भक्त हैं। उन्होंने ही बहुत मेहनत करके बहुत सारे मंदिरों का संरक्षण किया है, मंदिर बनवाया है, सब कुछ किया है और वो जैन धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, परीक्षण करते हैं और उनको गरीबी का अच्छा अनुभव है। पीएम को गरीबी का अनुभव है, चाय बेचते बेचते वो पीएम बने हैं। तो उनको समझना चाहिए कि जो बच्चे ग्रामीण हैं, गरीब हैं, दूरस्थ हैं, उन बच्चों का हॉस्टल एक दाता के दान से बना हुआ है, उसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवान महावीर जो है सब कुछ त्याग करके नंगे हुए हैं, उनसे पंगा कोई ना लेवे। जो भगवान महावीर को बेचने की लाइन में खड़ा होगा उसका सारा पुण्य बिक जाएगा। पीएमसी को आह्वान करूंगा, आप धर्म नेता हैं, आप राष्ट्र नेता हैं, विश्व नेता हैं, विश्व प्रभु महावीर स्वामी का नौकार मंत्री से जानते हैं, तो ऐसा मंदिर आपके शासन में बिकना नहीं चाहिए। ऐसा मैं पीएम मोदी जी को भी स्पेशल रूप से आह्वान करना चाहूंगा। और यदि उन्होंने बेचने दिया तो मैं संत सामने खड़ा हूं, मैं फिर वही कहना चाहूंगा, हम दिगंबर जैन साधु हैं, एक बार जो कहते वो कहते हैं, भले से हम प्राण छोड़ेंगे लेकिन अपना प्राण नहीं छोड़ेंगे, एचएनडी बिकने नहीं देंगे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।